संभल एक तरफ तिरपाल की छावनी में तब्दील है तो दूसरी ओर सीएम योगी ने भी आज संभल पर खूब बोला। विरोधियों के आरोपों का वेद पुराण और इतिहास के पन्नों से पोस्टमार्टम किया है। संभल पर बात करते हुए सीएम योगी ने दुनिया में भगवा लहराने का भी ऐलान कर दिया। योगी के इस भगवा वचन का विश्लेषण जनहित की इस रिपोर्ट में देखिए। संभल एक सच्चाई, इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी। श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा। एक एक चीज का उल्लेख है। 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया। क्या कर रहे थे लोग? संभल पर यूं तो सीएम योगी कई बार बोले, लेकिन जैसा इस बार बोले वैसे जुबानी शोले न पहले सुनाई दिए न दिखाई। जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं। सीएम योगी आरएसएस के मुखपत्र 5 जन्य द्वारा आयोजित महाकुंभ पर महामंथन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस महामंथन में संभल के मौजूदा विवाद पर सवाल आया तो सीएम योगी ने वेद पुराणों से लेकर इतिहास के पन्ने पलट दिए। 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे। उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा। एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी। उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना, 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया। सीएम योगी का ये बयान ऐसे वक्त आया जब संभल मंदिर मस्जिद विवाद सबसे बड़ा एपिसेंटर बन चुका है। सर्वे से सच की तलाश के दौरान संभल दंगों की आग में झुलस चुका है। दंगों की आग में संभल का सच खाक ना हो जाए, मशाल खुद सीएम योगी ने थाम रखी है। तो संभल एक तीर्थ रहा है। 68 तीर्थ थे वहां पे। अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे। 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? जाति के ठेकेदारों का जिक्र कर सीएम योगी ने जो सवाल पूछा उसके तार समाजवादी पार्टी से जोड़े जा सकते हैं। संभल में सर्वे से लेकर हिंसा तक समाजवादी पार्टी योगी सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं। संभल के अंदर जो है किसी भी तरह से किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर या किसी की व्यक्ति की जगह पर किसी प्रकार कोई कब्जा नहीं किया गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को कौन इस प्रकार का गलत उनको समझा रहा है। 20 साल से वहां पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। दरअसल नवंबर में कोर्ट के आदेश के बाद संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ था। सर्वे के दौरान ही दंगे भड़क गए। सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रख दी गई, लेकिन संभल में मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर सियासी पिच तैयार हो गई। यूपी में ठीक 2 साल बाद चुनाव होने हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या का मुद्दा खत्म हो चुका है। राम मंदिर की ही तरह संभल में बाबर के आदेश पर हरि मंदिर को ढहाया गया था। संभल में ही विष्णु के कल्कि अवतार होने की मान्यता है। यानी संभल का मंदिर मुद्दा 2027 के चुनाव में हिंदुत्व की प्रयोगशाला साबित हो सकता है। बीते 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में अजेय बनी हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन ने बीजेपी को हैरान कर दिया। अखिलेश का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी रिपीट हुआ तो बीजेपी की हैट्रिक पर ब्रेक भी लग सकता है। यूपी में ओबीसी 40% से ज्यादा है, दलित आबादी 21% और मुस्लिम 19% है। अखिलेश की इसी पीडीए प्लान के खिलाफ सीएम योगी हिंदुत्व का चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है। मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है। तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। जाति के गणित को हिंदुत्व की लकीर से मिटाने की कोशिश है।
और हिंदुत्व की ये प्रयोगशाला फिलहाल संभल में तैयार हो चुकी है, जिस पर 2027 के चुनाव तक सियासी तीर चलते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।